खराब नहीं होती। ये मानते हैं कि किसी को कहने का तरीका अच्छा होता है, किसी को कहने का तरीका थोड़ा सा कम होता है, किसी को बहुत बढ़िया होता है। बात करने का तरीका सबका एक जैसा नहीं होता। आप किसी से बात करते हो तो आप सोचते हो उसकी बातों में नींद आ जाती है, परेशान हो जाते हैं, पीछा छिटोना मुश्किल हो जाता है। एक बात करने वाला ऐसा होता है कि उसकी बातों में आनंद आता है, उठने का मन ही नहीं करता। एक बात करने वाला ऐसा होता है जो बात है बस वो बात बोली, उसके बाद चुप हो गया, आगे कोई बात ही नहीं बोलेगा। तो बात करने का तरीका भी सबको नहीं होता। ऐसे ही कथा करने का तरीका भी इसी प्रकार से है। कोई विस्तार से बता देता है, कोई टाइम पूरा करना है चाहे वो कैसे भी करे, कोई जो है जो उसमें गूढ़ रस है, जो कथा का सार है, जो कथा का सार है वो बताता है। और आपके और हमारे लिए तो गृहस्थी में कथा इस प्रकार से ही होनी चाहिए कि बस कुछ समझ में आ जाए जो हमारे गृहस्थ में काम आएगा। अब संस्कृत के श्लोक अगर बोले जाएं, पूरे दिन बोलते रहो तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। क्या आएगा? संस्कृत के श्लोक बोलते रहो, आपको नींद आती रहेगी, टाइम पूरा हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। हर काम ऐसे करना चाहिए जो किसी के मन को खुश करे, किसी का मन राजी हो जाए, तृप्ति हो जाए, चाहे वो कुछ भी है। अब ये यहाँ पर पोथी लगी हुई है, पंडित जी और हमारे सोनू जी दोनों जो है पोथी पाठ कर रहे हैं, पोथी पाठ कर रहे हैं। तो ये संस्कृत भी है, हिंदी भी है, दोनों भाषाएं हैं और वो पढ़ रहे हैं। लेकिन वो भाषा आपकी समझ में नहीं आएगी अगर वो जोर से बोले तो, इसलिए वो अपना पोथी तो संपूर्ण करनी जरूरी है। पोथी के बिना तो भागवत संपन्न नहीं होगी, इसलिए वो क और ख दोनों भाग पढ़ रहे हैं। दोनों भाग क्यों पढ़ रहे हैं?